लोगों ने कहा कि जब आप अंजनी जी से मिलिएगा तो एक सवाल जरूर पूछिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। लेफ्ट पार्टी तो वो समझती है, लेकिन सीपीआई और सीपीएम में उनको कंफ्यूजन रहता है। तो मैं चाहता हूँ, आप बेहतर समझते होंगे, संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर को, सीपीएम और सीपीआई में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, बेसिक डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस का मतलब हुआ कि बुनियादी तौर पर सिद्धांत का दृष्टिकोण। देखिए, देश काल परिस्थिति में मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, मार्क्सवाद लेनिनवाद, ये बेसिक थ्योरी है, प्रिंसिपल है। दुनिया की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां जो अपने आप को कम्युनिस्ट या वामपंथी कहेंगे, उनको मार्क्सवाद लेनिनवाद दर्शन से ही गाइड होना पड़ेगा। वर्किंग क्लास का जो फिलॉसफी है, जो 3 पुस्तकों को मिलकर के मार्क्सवाद की रचना हुई, जाने जाते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ये 3 किताब और एक बेसिक किताब जो है दास कैपिटल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मार्क्स की जो रचनाएं हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और इसी प्रिंसिपल को लेकर के दुनिया की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां संघर्ष करती है। फर्क क्या है? अब भारत के भारतीय परिवेश में मार्क्सवाद एक विज्ञान है, मार्क्सवादी दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है। तो वैज्ञानिक दर्शन या विज्ञान देश काल परिस्थिति में अपने अपने देश की हालात में उसका विश्लेषण, वस्तुगत विश्लेषण करके, और तब जो कार्यक्रम तय किया जाता है बदलाव की, दुनिया में जो अभी व्यवस्था है, मार्क्सवाद लेनिनवाद जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि दुनिया में जो कष्ट हैं उसके कारण है। दुनिया में गैर बराबरी है, शोषण है, उत्पीड़न है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कुशिक्षा है, अशिक्षा है, आवास विहीनता है, आवासीय भूमि का संकट है। ये जितने भी मौलिक समस्याएं, इन समस्याओं का कोई कारण है, मार्क्सवाद विज्ञान कहता है। और जब इन समस्याओं के कारण हैं, तो निश्चित रूप से इसके निदान के कई रास्ते होंगे। उन कारणों को हमें ढूंढना होगा जिन कारणों के चलते ये सारी समस्याएं हमारी पैदा हो रही। गैर बराबरी, विभाजन, वर्किंग क्लास यूनिटी को खंड खंड करने की तमाम बातें, इसको हम वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं और अपने अपने परिस्थिति में इसको कैसे लागू करेंगे, उसमें विभिन्न कम्युनिस्ट ग्रुप्स और कम्युनिस्टों में मत भिन्नता है। बेसिक डिफरेंस नहीं है, मत भिन्नता है। भारत में क्रांति कैसे होगी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कार्यक्रम जो एडॉप्ट किया, स्वीकृत किया अपने स्थापना से लेकर आज तक, उसने जो यहाँ का विश्लेषण किया भारतीय राजसत्ता का, आज अक्षरशः सरजमीन पर लागू दिख रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि यहां पर इजारेदार घराना उद्योगपतियों के नेतृत्व में सामंतवादी और पूंजीपति गठजोड़ की, सामंतों और पूंजीपतियों के गठजोड़ की सत्ता है। इसी बेस पर भारत में क्रांति कैसे होगी, इसका एक कार्यक्रम तय किया गया और उसमें तय किया गया कि जनता की जनवादी क्रांति, और जिन कामों को पूंजीपतियों ने छोड़ दिया
पूंजीवादी विकास का जो दिवालिया रास्ता उसने पकड़ लिया, जो आज हमारा देश अपने पांव पर पूंजीवाद का भी विकास नहीं कर पा रहा है। इसलिए पूंजीवादी विकास के उस छूटे हुए अधूरे कामों को भी जनता की जनवादी क्रांति के दौर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट संगठन इसको पूरा करके आगे का समाजवाद के रास्ते पर जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही हमारा सोच है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों को भी, वो भी एक कार्यक्रम उन्होंने कि देश में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की सरकार है और उसी हिसाब से उन्होंने अपना कार्यक्रम तय किया। आज वो सारे कार्यक्रम फेल्योर साबित हुए। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम अभी यूनिटी के दौर से गुजर रहे हैं। अभी देश में जरूरत है वाम एकता की। अभी डिफरेंसेस रेखांकित करने का दौर नहीं है। अभी हम लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आने का दौर है। अभी जो खतरा है इस देश में, जो चुनौतियां इस देश के लोकतंत्र पर है, इस देश की आजादी पर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर है, इस देश के संविधान पर है, इस देश की एकता अखंडता पर है, इस देश की भाईचारा पर जो खतरा पैदा हो गया है, इसमें हम अपने तमाम छोटे मोटे जो चलने के तौर तरीके के मतभेद हैं, अनुभवों से हम सीख करके एक दूसरे को साथ दे करके आज वाम यूनिटी, और यहाँ तक न सिर्फ वाम यूनिटी बल्कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी कैसे साथ लेकर सांप्रदायिक फांसीवाद के खतरे से दो चार हैं, जो तानाशाही देश पर थोपने की साजिश हो रही है, जो कॉरपोरेट राज स्थापित करने की जो साजिश हो रही है, जो संविधान को अपनी मुट्ठी में दाब करके और इस देश में एक तरह से ऐसा अघोषित मनुवादी सिद्धांत, वैसा एक ऐसा फार्मूला तैयार करने का कोशिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक व्यापक एकता की आज जरूरत है। इसलिए आज हम मतभेदों को कम याद करते हैं, यूनिटी के बिंदुओं को आज हम ज्यादा याद करते हैं। आज वक्त है, जैसे बाढ़ आती है, हम तो नदी के क्षेत्र के हम लोग हैं, तो तमाम तरह के लोग, यहाँ तक कि जीव जंतु, विषैले सांप भी और विषैले जानवर भी, सब लोग बांध पर चले आते हैं, टीला पर चले आते हैं, और नदी की बाढ़ के भय से सब लोग पेड़ पर, टीला पर, एक ही जगह एक दूसरे को देख करके अपना अपना जीवन रक्षा करते हैं। आज फांसीवाद की बाढ़ है देश में, संविधान पर संकट है, जनतंत्र पर खतरा है, और देश में अगर जनतंत्र रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे, भाईचारा रहेगा, एकता अखंडता रहेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज मतभेदों के बारे में न चर्चा करके यूनिटी के बारे में हम लोग चर्चा करें तो बेहतर होगा। और आज हम तमाम वाम दल एकताबद्ध होकर के हम चाहते हैं इस देश को बचाना, इस देश की भाईचारा को बचाना, और इसलिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी साथ लेकर चल रहे हैं।